जी, तो दोस्तों आज का इफेक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड क्लियरली के मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड क्लियरली को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। आखिर में होगी एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों वर्ड क्लियर से निकला है। क्लियरली का मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से, यानी वाज़े तौर पर। जैसे मैं कह सकता हूँ, आई कैन क्लियरली सी डैट यू आर अपसेट। कि मैं साफ साफ देख सकता हूँ, मैं वाज़े तौर पे देख सकता हूँ, मैं स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ कि आप अपसेट हैं। I can clearly see that you are upset. इसी तरह हम कह सकते हैं कि प्लीज़ राइट क्लियरली, कि साफ साफ लिखो, मेहरबानी करके कृपया करके साफ साफ लिखें, प्लीज़ राइट क्लियरली। आप कहते हैं यार तुम्हें कैसे पता चला कि वो झूठ बोल रहा था और तुमने उसे कैसे पकड़ा? तो मैं कहता हूँ क्लियरली ही वॉज टेलिंग लाइज, कि मतलब नज़र आ रहा था, साफ साफ नज़र आ रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। क्लियरली ही वॉज टेलिंग लाइज। दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड क्लियरली के मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड क्लियरली को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और फिर उसे कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.